ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। हिंदू समाज राजमुंद्री में 3 प्रसिद्ध विद्वान पंडितों को सम्मानित करने के लिए आयोजित सभा की बाबा ने अध्यक्षता की। ये तीनों पंडित प्रशांति विद्वान महासभा की केंद्रीय समिति के सदस्य थे। विद्वानों की इस महती सभा को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, सर्वप्रथम अपने रोग को पहचानो, फिर चिकित्सा करवाने की चिंता करो। किसी चिकित्सक के पास पहुंचो, औषधि लो और चिकित्सक द्वारा बताए गए पथ्य के नियमों का पालन करो, तभी पुनः स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। इन विद्वान पंडितों तथा इनके समान अन्य ज्ञानी पुरुषों को भवरोग के उपचार का नुस्खा और औषधि ज्ञात है और उससे आप लोगों को रोग से छुटकारा मिल सकता है। वहां से बाबा डेल्टा क्षेत्र में कडली और राजोल गांव पधारे और फिर वहां से सत्यवाड़ा गांव में। उस गांव की भोली ग्रामीण जनता की आंतरिक पुकार उन्हें वहां खींच कर ले गई। उस गांव के घरों के चारों ओर मिट्टी की मोटी और ऊंची दीवारें हैं, इसलिए गांव की सकरी गलियों में एकत्र लोगों को बाबा के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। उन ग्रामीण जनों की हृदय की व्याकुलता को अनुभव करते हुए बाबा ने एक सीढ़ी मंगवाई। एक बांस की सीढ़ी लाई गई जिसमें 8 डंडे लगे थे। उसी सीढ़ी को एक दीवार के सहारे लगाकर बाबा उस पर चढ़ गए और कोर को पकड़कर उत्सुक जन समुदाय को दर्शन देने के लिए खड़े हो गए। कड़कती धूप पड़ रही थी, किंतु प्रेमी भक्तों की पिपासा को शांत करने के लिए भगवान कब कहां नहीं पहुंचते। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं, दर्शन पिपासु उत्सुक भीड़ को दर्शन देने के लिए मैंने बाबा को बहुमंजिली इमारतों और बंगलों की छतों और दीवारों पर चढ़ते और चलते हुए देखा है। मैंने उन्हें दर्शन देने के लिए कार की छत पर भी चढ़ते देखा है। मुंबई में ग्वालियर पैलेस की छत की दीवार पर बाबा चले थे। कुरनूल में एक मेहराब के ऊपर पत्थर की एक छोटी सी शिला पर खड़े हो गए थे और बुदीली में बैलगाड़ी पर रखी कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए थे और त्रिवेंद्रम में तेज धूप में एक फिएट कार की छत पर खड़े हो गए थे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें और उन्हें शांति और संतोष प्राप्त हो सके। किंतु जिस तत्परता और शीघ्रता के साथ मिट्टी की दीवार के सहारे सीढ़ी रखवाकर बाबा उस पर चढ़ गए और सकरी दीवार पर शान से खड़े होकर दर्शन दिए, वो दृश्य मेरी स्मृति में बाबा के अनुग्रह की स्वर्णिम यादगार के रूप में चिरस्थायी रहेगा। और जो उपदेश बाबा ने विशाल ग्रामीण जन समुदाय को दिया, वो तो उस मानव समुद्र में अमृत की वर्षा के समान था। तुम लोग तड़के ही मुर्गे की बांग के साथ उठते हो और चिड़ियों के पंख समेटकर सो जाने पर सो जाते हो। चिलचिलाती धूप में कठोर परिश्रम करते हो, वर्षा में भीगते हो, कीचड़ में पैर घसीटते चलते हो, गोबर माटी में काम करते हो, बाल बच्चों के पेट पालन के लिए और उन लोगों के लिए जो तुम्हारे अज्ञान और अबोधता का लाभ उठाकर
अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हुए तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, तुम्हें मूर्ख बनाते हैं। क्या यही सब कुछ है? क्या इसमें मनुष्य के कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है? क्या अनेकों जन्मों के बाद मनुष्य जीवन पाने का और जीवन में इतना संघर्ष करने का यही उद्देश्य था? उपजाऊ भूमि को खाली मत पड़ी रहने दो, उसमें निरर्थक घास फूस और कांटे मत उगने दो। सदकर्मों के परिश्रम से हृदय को जोतो, प्रेम के जल से उसे सींचो, भगवत नाम का उसमें बीजारोपण करो। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह की खरपतवार को उखाड़ फेंको। फसल की पूरी चौकसी रखो। चारों ओर सुरक्षा के लिए अनुशासन और संयम की बाड़ लगाओ। और जब ध्यान के पुष्प खिलें और आनंद की फसल कटे तो जीवन को सफल मानो, सच्चे सुख की प्राप्ति समझो। सत्यवाड़ा से बाबा कार से रेपल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने एक मंदिर में शिरडी रूप की संगमरमर की मूर्ति प्रतिष्ठापित की। वहां अपार जन समुदाय एकत्रित था और कोलाहल हो रहा था। बाबा की उपस्थिति मात्र से और उनके दर्शन से नितांत शांति छा गई। ये ऐसा जादू है जिस पर देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। और बाबा भी शांति के विषय पर ही बोले। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ तब तक सुरक्षित रहता है जब तक वो नदी या तालाब के गहरे जल में रहता है, जहां उसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर निकल पृथ्वी पर आता है, वो स्वयं को शिकार का लक्ष्य बना लेता है। गहराई में ही तुम्हारी पूर्ण सुरक्षा है, वही शक्ति का स्रोत है। उथले में या रेत में मत भटकते रहो। गहराई में शांति है, जहां तुम भगवान से सीधे वार्तालाप कर सकते हो। वहां से बाबा प्रशांति निलयम लौट आए। 6 जून को बाबा मुंबई पहुंचे। मुंबई नगरी की बाबा की यह दूसरी यात्रा थी। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री तथा किसी समय शिरडी साई बाबा संस्थान के अध्यक्ष श्री पी.के. सावंत ने बाबा के मुंबई पहुंचने पर लिखा था। हां, वास्तव में बाबा मुंबई पहुंचे। उस अवसर का वर्णन कर सकने में शब्द समर्थ नहीं है। दूसरे दिन षडमुखानंद हाल माटुंगा में एक विशाल और सुव्यवस्थित सभा का आयोजन किया गया। इसके संबंध में श्री सावंत का कहना था, देवताओं के देखने योग्य था वो दृश्य। मेरे जीवन का सर्वोच्च गौरवमय दिवस था वो। उस दिन बाबा ने महाराष्ट्र राज्य की प्रशांति विद्वान महासभा का उद्घाटन किया। उस अवसर पर बाबा ने कहा कि मानवता के इतिहास का वर्तमान संकट उन शाश्वत मूल्यों के प्रसार द्वारा टाला जा सकता है जिन्हें ये देश युगों से अक्षुण्ण बनाए रहा है। दूसरे दिन महासभा की समिति की बैठक हुई। उसमें एक सदस्य ने अपनी कविता नवरत्नमाला प्रस्तुत की तो बाबा ने झूठे और सच्चे, नकली और असली रत्न और फिर हीरे यानी डायमंड के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि जब मन यानी माइंड मर जाता है या डाई हो जाता है तो सारे उद्वेग, चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं और इस प्रकार मन के मरने पर यानी डाई माइंड से सच्चा हीरा यानी डायमंड प्राप्त होता है। उसी दिन सायंकाल आंध्र महासभा की ओर से एक विशाल आम सभा की गई, जिसमें बाबा ने जीवन की पूर्णता के लिए मूलभूत बातों को स्पष्ट किया और उनके परिपालन पर बल दिया। उस दिन बाबा अनेक पंथों, धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख और अग्रिम लोगों से मिले और उनसे श्रद्धा और विश्वास के स्रोतों को और अधिक गहरा बनाने के उपायों और मार्गों पर विचार विमर्श किया। मुंबई से बाबा कार द्वारा बेंगलोर आए और मार्ग में कुछ समय के लिए पंढरपुर ठहरे। पंढरपुर के देव पांडुरंग के प्रति अपने बाल साथियों का अनुराग बाबा ने अपने बाल जीवन में पुटपर्ती में ही पैदा कर दिया था। बाबा ने उस समय अनेक भजनों की रचना की थी और उन्हें वे पंडरी भजन कहते थे, जिनमें देव पांडुरंग, उनकी शक्ति रुक्माबाई, वहां की नदी चंद्रभागा पर अनेकों भजन थे। उन भजनों में तीर्थयात्रियों, उनके मनोभावों, यात्रा के आनंदों, कष्टों और कठिनाइयों का बड़ा रोचक वर्णन होता था कि किस प्रकार
कोसों दूर से ही पांडुरंग के मंदिर की ध्वज पताका मात्र देखकर कई दिनों के भूखे प्यासे यात्रियों के जीवन में नवजीवन और नव उत्साह आ जाता और उनमें दैवी आनंद भर जाता। और मंदिर की देहरी पर पहुंचकर तो उनके उस दैवी आनंद का कहना ही क्या। बाल्यावस्था में बाबा स्वयं इस प्रकार के भजनों की रचना करते और उन्हें अपने बाल साथियों के साथ गाना सिखाते तथा जब सब मिलकर गाते तो इतने तन्मय हो जाते कि उन्हें पुटपर्ती में ही पंढरपुर की तीर्थ यात्रा और पांडुरंग दर्शन का आनंद आ जाता। ये पुटपर्ती के बालकों का बाबा के बाल साथी होने का परम सौभाग्य था। जब भी भक्तगण प्रार्थना करते तो कभी कभी बाबा वे भजन सुना देते। आसपास के गांव में भजन मंडलियों द्वारा अब भी वे भजन गाए जाते हैं। उस दिन बाबा ने अपने साथ के लोगों को लिया और उन्हें मंदिर में ले गए। वो बाबा के पांडुरंग रूप में उन सब पर परम अनुग्रह का प्रतीक था। बाबा ने वहां उसी समय सोने का मंगलसूत्र सृजित किया और रुकमाबाई की प्रतिमा के गले में पहना दिया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। सितंबर में हम वापस गए हम दिल्ली में, तो फिर हमें लग रहा था कि अब वापस पुट्टपर्ती कैसे जाएं। जी, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए कि हम दोबारा पुट्टपर्ती भगवान बाबा के दर्शन करने चाहिए। और मेरा तो मन बिल्कुल विहल हो गया बाबा के दर्शन करने के बाद में। भगवान बाबा के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। ड्राइव करता तो हेलमेट के अंदर में भी मेरे अश्रु बहते रहते, भगवान बाबा के भजन चलते रहते और सारे मेरे जो मेरे और विद्यार्थी जो मेरे सब कोलीग्स थे कॉलेज के अंदर में, उन सब से मेरा जो था मिलना जुलना सब कुछ बंद हो गया। मैं भगवान बाबा की चित्र और फोटोज और लॉकेट्स हर जगह पे नजर आने लगे सबको। सबने कहा ये तो बाबा बाबा ही बन गया है, ये इससे मित्रता रखने का कोई फायदा नहीं है, तो कोई और बात ही नहीं करता है भगवान बाबा के। तो इस तरह से एक परिवर्तन, एक बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे जीवन के अंदर में आया। उस समय हमारा एक मित्र थे वहां पे दिल्ली के अंदर में, और हम सब लोग मिलके लोधी रोड में शिरडी बाबा का एक मंदिर है दिल्ली के अंदर में, हम वहां पे गुरुवार के गुरुवार कुछ भोजन का और कुछ भंडारे का हम प्रोग्राम रखते थे, अन्नदान का। सब लोग अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लेके आते थे और वहाँ गरीबों को और जो अपंग लोग थे और जो और वहाँ पे इकट्ठे होते थे भक्तजन, उन सबको हम लोग प्रसाद बांटा करते थे। अच्छा। तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि देखो यहाँ पर दिल्ली के अंदर में एक स्पैस्टिक सोसाइटी है। अच्छा। जो जिन बच्चों की मनस्थिति विकसित नहीं हो पाती है या जिनके हाथ पांव ठीक चल नहीं पाते हैं, उन्हें स्पैस्टिक कहा जाता है। और दिल्ली के अंदर में एक संस्थान है जो इन बच्चों का ख्याल रखती है। अच्छा। तो उसने कहा कि इन बच्चों के लिए वॉलंटियर्स की जरूरत है, जो कि उनके साथ में 1-2 घंटा खेल सकें, बात कर सके, क्योंकि उनके माता पिता भी उनका ख्याल रखते रखते बहुत थक जाते हैं। उनके लिए भी 1-2 घंटे का समय अगर मिल जाए तो इन बच्चों के लिए भी कुछ नया होगा और उन माता पिता के लिए भी कुछ सहायता हो जाएगी। जी। तो मैंने वो सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया और मुझे एक बच्चा दिया गया, उसका नाम था अमित। 17 साल का करीब बच्चा था, पर उसका अगर जब मैंने जाना उसको तो उसके काफी आध्यात्मिक अनुभव थे, परंतु उसके हाथ पांव टेढ़े थे और वो हमेशा आलती पालती में रहता था। जी।
और बात नहीं कर सकता था। और उसका जो मानसिक विकास था वो 17 साल के होने के बाद में भी सिर्फ 4 या 5 साल के बच्चे के बराबर ही था। ओहो। तो फिर मुझे मालूम चला कि अक्टूबर के महीने के अंदर में ही, अगले महीने के अंदर में ही इन सब बच्चों को, करीब 22 बच्चों को दिल्ली से पुट्टापर्थी ले जाने का एक प्रोग्राम है। अरे और मुझसे पूछा गया कि क्या तुम अमित के साथ चलना चाहोगे पुट्टापर्थी में भगवान बाबा के दर्शन के लिए। मेरे लिए तो ये वरदान से कम नहीं था। जी जी। और मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तो जरूर जाना चाहूंगा। जी। और हम सब लोग यहाँ पर आए और भगवान बाबा ने हमें एकदम वीआईपीस की तरह ट्रीट किया। सारे बच्चों के साथ हमें वीआईपी गेट से एंट्री मिलती थी। वीआईपी गेट के एंट्रेंस पे ही हमारी लाइंस लगती थी, हमारे बच्चों की व्हील चेयर्स की और वॉलंटियर्स की। और भगवान बाबा दर्शन के समय जेंट साइड से होते हुए हमारे मध्य से हर रोज गुजरते थे। तो एक दिन मैं अमित के साथ बैठा हुआ था और मैंने, भगवान बाबा अभी आए नहीं थे, तो मैंने अमित से पूछा, मैंने कहा अमित, अगर भगवान बाबा आएंगे तो तुम उनसे क्या मांगोगे? अगर भगवान बाबा पूछें कि अमित तुम्हें क्या चाहिए और तुम क्या मांगोगे? तो उसने कहा मैं भगवान बाबा से कहूंगा कि मुझे अपनी गाड़ी में घुमाने के लिए ले जाएं। जी। ये सुन के मेरी आंखों में अश्रु आ गए। मैंने कहा देखो एक छोटे बच्चे का कितनी उसकी भक्ति भावना है कि वो भगवान बाबा से ये नहीं कहता कि मुझे ठीक कर दो या मुझे आप स्वास्थ्य प्रदान करो, पर वो ये चाहता है कि भगवान बाबा का सानिध्य मिले उसे। जी जी जी। तो भगवान बाबा आए और भगवान बाबा रोज अमित से या तो कुछ बात कर रहे थे या उसकी तरफ देख रहे थे। पर आज भगवान बाबा ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। ओहो। और बाबा निकल गए आगे। जी। तो अमित बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गया, बहुत ज्यादा निराश हो गया। उसके हाथ एकदम टेढ़े हो गए और वो कुछ कहना चाह रहा था पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। तो उसकी परिस्थिति देख के मुझे बहुत ही दुख हुआ। जी जी जी। कि अमित आज कुछ बाबा से बात करना चाहता था, शायद इशारों में ही या कुछ कहने का प्रयास करता, पर भगवान बाबा ने देखा ही नहीं उसकी तरफ आज। तो भगवान बाबा अंत तक पहुंच गए लाइन के और फिर बाबा पीछे मुड़े। अच्छा। और अमित को देखा जी कि कैसे वो कितनी आशा से भगवान की तरफ देख रहा है और कितना निराश हो चुका है। तो भगवान ने उसकी ओर देखा और भगवान बाबा ने अपना हाथ घुमाया और विभूति प्रकट करी। फिर भगवान बाबा ने मुझे बुलाया क्योंकि मैं उसके साथ, उसकी व्हीलचेयर के साथ बैठा हुआ था। जी। तो भगवान बाबा के पहले वचन मेरे को यही थे, तुम आओ। अच्छा अच्छा। तुम खिलाओ। ओहो। तो ये 2 वचन बाबा ने मुझे बोले, तुम आओ, तुम खिलाओ। तो मैं भाग के भगवान बाबा के पास में गया और भगवान बाबा ने मुझे विभूति दी। उस विभूति के अंदर में एंटीबायोटिक्स जैसे मेडिसिन होती है ना, वैसी सुगंध आ रही थी। ओहो। और वो विभूति पीले रंग की थी। अच्छा। ये जो ग्रे कलर की विभूति बाबा देते थे हमेशा, वो बिल्कुल नहीं थी, वो तो जैसे कुछ मेडिसिन थी। तो भगवान बाबा ने मुझे वो विभूति दी। फिर मैंने अमित के पास दोबारा गया और उसको मैंने विभूति खिलाई। वो अंत तक मेरा जो हथेली को जब तक उसने पूरी विभूति चाट नहीं ली, बाबा देखते रहे कि पूरी खिलाई कि नहीं खिलाई। जी जी जी। और भगवान बाबा ने जब देख लिया कि उसने पूरी खा ली, फिर भगवान बाबा ने आशीर्वाद दिया और फिर भगवान बाबा दर्शन के लिए आगे गए। और उस दिन ये चमत्कार हुआ कि जो बच्चा पिछले 17 सालों से आलती पालती लगाकर ही हमेशा रहता था, जिसके घुटने खुलते नहीं थे जी, उस रात उसके घुटने खुले और वो अपनी टांगों को अपनी व्हीलचेयर पर लटकाने में सक्षम हो गया। तो ये देखकर मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि भगवान बाबा किस तरह से पता नहीं इनके क्या कर्म हैं, या इन्होंने अपने ऊपर में कर्म लिए हैं कि कई जन्मों, भगवान कहते हैं कि जो अपाहिज बन जाते हैं, स्पैस्टिक चिल्ड्रन हैं, वो कई जन्मों के कर्म एक जन्म में ही काटना चाहते हैं और भगवान बाबा में दोबारा विलय हो जाना चाहते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार मुझे लगा जैसे कि भगवान बाबा ने उस बच्चे के ऊपर में इतना अनुग्रह किया है। तो इस प्रकार बाबा का पहला जो मुझे प्रवचन और जो शब्द मुझे मिले जी, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट थे और बहुत ही महत्वपूर्ण थे मेरे लिए कि तुम आओ और तुम खिलाओ। इसलिए जो भगवान बाबा ने यहाँ पर स्टूडेंट बनने के बाद भी भगवान बाबा ने इतना हमें सानिध्य दिया, इतना हमें सुअवसर प्रदान किए, कभी ड्रामा के रूप में, कभी स्पोर्ट्स मीट के रूप में, कभी स्पीचेस देने के रूप में, कभी उनके साथ कोडे कनाल जाने के रूप में। तो मुझे ये लगता है कि जब जैसे अभिषेक आपने मुझे बुलाया तो मेरे लिए भगवान बाबा के वही वचन मुझे याद आते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, मगर तुम औरों के साथ में इसको बांटो। तुम औरों के साथ भी इस मिठास को, इस अमृत को सबके साथ बांटोगे तो ये अमृत और बढ़ता ही जाएगा। इस प्रकार भगवान बाबा से हमारा जो है पहला
संवाद हुआ। संवाद हो पाया। 1991 आपकी में ही। पुट्टपर्ती की दूसरी यात्रा दूसरी यात्रा थी वो, में। ये उसी साल में। साल 91 में ही 91 में ही 91 में ही। फिर उसके बाद सर कालांतर में किस प्रकार से 1992 घटनाक्रम में हम अरे तो वाह। अब ये था कि अगला मौका कब मिले, तो 1992 में दोबारा हमारा जब सेवा तो सितंबर में आया, जी। तो उस साल ऐसा हुआ अभिषेक कि भगवान बाबा पुट्टपर्ती में नहीं थे। ओह। हमारी सेवा यहाँ पूर्ण हो गई, पर बाबा अभी भी वृंदावन में ही थे। ओह। तो हम पाद नमस्कार के लिए वृंदावन गए अच्छा अपनी सेवा का काल पूर्ण होने के बाद, जी। और भगवान बाबा ने हमको बहुत वेलकम किया, हमसे बात करी। और जैसे ही हम सब लोग इकट्ठे हुए और साई कृष्ण रमेश हॉल के अंदर में, भगवान बाबा ने कहा नहीं नहीं, दर्शन बाद में दूंगा, पाद नमस्कार बाद में, पहले पेट्रोल डालो, जाओ। ओह तो सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाओ, क्योंकि सुबह सुबह का समय था जब हम जी। लोग पहुंचे वहां बसों में। जी। तो फिर हम सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए, हम वापस आए, और फिर बाबा ने हमसे वार्तालाप किया। और उस दिन भगवान जब शाम का दर्शन हुआ, पाद नमस्कार तो सुबह मिल गया हमें, जी। पर शाम के दर्शन के अंदर में मैं जब दर्शन के लिए बैठा तो मैं काफी पीछे जगह मिली मुझे, जी। और भगवान बाबा दर्शन देते देते, अब वृंदावन के दर्शन का तो आप जानते ही अभिषेक कितना आनंद है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सब लोग को थोड़ा सानिध्य मिल जाता है। छोटे छोटे ब्लॉक्स में हम लोग बैठते हैं, जी। तो भगवान हर किसी के पास जा सकते हैं, लेटर ले सकते हैं। पुट्टपर्ती में तो इतना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन रहती है पीछे तक। जी। तो भगवान बाबा मेरे पास भी आए, और भगवान बाबा ने मुझे देखा और बोला, दिल्ली बॉय। अरे। मैंने कहा हाँ बाबा। गुड बॉय मुझे बोल के बाबा चले गए। अगले दिन सुबह भी ऐसा ही हुआ, मैं कहीं और बैठा हुआ था, फिर भगवान बाबा मेरे पास में आए, चिट्ठी ली किसी और से, मेरे साथ वाले से। फिर मुझे और देखा, दिल्ली बॉय, यस स्वामी, गुड बॉय, ऐसा बोला। अरे मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया कि भगवान बाबा ने मुझे गुड बॉय बोला। जी। सबने कहा कि ये तो देखो बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि बाबा किसी को गुड बॉय बोलेंगे, यानी कि ये भगवान बाबा कह रहे हैं, तो यू आर अ गुड बॉय। जी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि भगवान बाबा ने मुझे गुड बॉय बोला है। तो उस शाम को थर्ड दर्शन जो हमारा हुआ, अगले दिन तो हम जाने वाले थे। जी। फिर शाम को भगवान बाबा ने मेरे पास में आए और मुझे पूछा, दिल्ली बॉय। मैंने कहा यस स्वामी, गुड बॉय। फिर बाबा ने कहा, तुम कितने लोग हो? तो मैंने कहा स्वामी हम 500 सेवा दल हैं दिल्ली से। नहीं अरे तुम लोग कितने हो? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि भगवान बाबा किस विषय में पूछ रहे हैं कि तुम लोग यानी कितने हो। तो फिर मुझे जवाब सूझा नहीं। मैंने कहा स्वामी करीब 250 महिलाएं और कुछ 250 पुरुष दिल्ली से हम आए हैं। तो भगवान बाबा हाथ चला के आगे चले गए। तो किसी ने मुझे कहा कि अरे बाबा तुम्हारे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा परिवार के बारे में तो पूछ रहे हैं, पर मैंने जो पूछना है वो तो मैंने पूछा ही नहीं, जो मेरे मन के अंदर में प्रार्थना थी। जी। तो मैंने कहा बाबा, मैंने बाबा को मैंने जोर से चिल्लाया बाबा। तो बाबा पीछे मुड़ के दोबारा देखा मेरी ओर, हाँ हाँ। मैंने कहा बाबा आपकी यूनिवर्सिटी में मुझे एमबीए सीट दे दीजिए स्वामी। आपकी यूनिवर्सिटी में मुझे एमबीए सीट दे दीजिए स्वामी। तो भगवान बाबा ने मुस्कुराए, बहुत अच्छे से मुस्कुराए और बोला जरूर जरूर जरूर। अरे वाह, अरे वाह। तो मैं तो बहुत ही प्रसन्न हो गया। फिर हमारे एक विदेशी व्यक्ति बैठा हुआ था हमारे साथ में, बाबा ने उसका चिट्ठी लिया और चिट्ठी लेके अपने हाथ में रखा, फिर मेरी ओर देखा और बोला जरूर जरूर जरूर। अरे वाह। तो भगवान बाबा ने 6 बार मुझे कहा जरूर जरूर। तो मुझे लगा अब तो मुझे इस साल ही मिल जाएगा एमबीए। मैं उस समय अपने बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में था। अच्छा। अभी थर्ड ईयर तो बाकी था। तो बाबा ने कह दिया कि जरूर जरूर। मैंने कहा अब तो मेरा हो गया, थर्ड ईयर करने की भी जरूरत नहीं है, अब तो हो गया एडमिशन। तो पर दिल्ली में जाके फिर जब मैंने अप्लाई किया तो नो रिप्लाई। दिसंबर के महीने में तो फॉर्म्स निकलते हैं जी। तो इस तरह से अप्लाई मैं करता गया। मेरी एप्लीकेशन हमेशा रिजेक्ट होती गई, क्योंकि मेरे बीकॉम ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन आए ही नहीं, क्योंकि हम तो स्पोर्ट्स कोटा वाले लोग थे, तो नेशनल प्लेयर थे टेबल टेनिस के। जी। तो क्लासेस तो हमने अटेंड करी नहीं अपने विश्वविद्यालय की ज्यादा। तो 1% से हमारी फर्स्ट डिवीजन रह गई। ओहो। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने एमकॉम किया। एमकॉम के अंदर में हमने 70% से प्लस नंबर लेकर आए, पर फिर भी हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती गई। फिर हमने भगवान बाबा की कृपा से हमें जॉब मिल गया, और जॉब भी हमने 3 साल किया, फिर भी हमारी एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट ही नहीं हुई, हमें कभी बुलावा आया ही नहीं पुट्टपर्ती से। इस तरह से 1997 में जी, जब हम जॉब कर रहे थे दिल्ली के अंदर में एक फाइनेंस कंपनी के अंदर में, अचानक ही हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्टेंस लेटर आ गया कि आप आइए और एग्जाम लिखिए। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि देखो भगवान बाबा ने चलो फाइनली मुझे बुलाया तो सही जी, मेरी प्रार्थनाओं को सुना तो सही। भगवान बाबा के भी मन में हो सकता है कि देर हो, पर अंधेर तो नहीं है। जी, जी, उन्होंने सुन तो ली हमारी प्रार्थना।
तो 1997 में मैं भगवान बाबा के सानिध्य में फिर यहाँ पर आया। भगवान बाबा यहाँ पर नहीं थे, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 6 साल बाद, 92 के बाद 97 जी, तो आप लगाइए 92 को भी आप गिनेंगे तो 6 साल, छठा साल हो गया। जी जी जी। तो भगवान बाबा यहाँ पर नहीं थे। मेरा रिटर्न तो अच्छा हो गया पर इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, और बाबा कोडेकनाल में थे। तो फौरन अपने इंटरव्यू के बाद मैं कोडेकनाल चला गया और मैंने भगवान बाबा को अपना एडमिट कार्ड दिया, और भगवान एडमिट कार्ड लेकर ही चले गए दर्शन में। मैंने कहा अरे बाबा एडमिट कार्ड भी गया, यानी कि मुझे एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो जब दिल्ली आया तो मुझे फिर मैसेज मिला यूनिवर्सिटी से कि आपका एडमिशन हो गया है। अरे वाह। और जब मैं पुट्टपर्ती आया, और मुझे याद है कि बाबा 16 जून को वापस आए थे 1997 में वृंदावन से। तो 17 जून को जब मैं प्रसाद लेकर बैठा हुआ था बाहर इंटरव्यू रूम के, तो भगवान बाबा ने मेरी ओर देखा और बोला दिल्ली बॉय, स्वामी गुड बॉय बोला। मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा स्वामी आपने 6 साल पहले मुझे कहा था कि आप मुझे MBA सीट देंगे। फिर बाबा ने बोला तुमको जरूर 6 बार बोला था ना। तब मुझे समझ में आया कि भगवान जरूर मेरे 6 साल गिन रहे थे कि इसके 6 साल दिल्ली में कर्म बाकी हैं, तभी से एडमिशन मिलने वाला है। तब माथा ठनका। पर भगवान बाबा का देखिए यही है कि हमारे मन के अंदर में जो भक्ति होती है वो उसे बढ़ने देते हैं। हमारे मन की जो उत्कंठा होती है भगवान बाबा के सानिध्य में आने की, उनके समक्ष होने की, उनका विद्यार्थी बनने की, अगर भगवान बाबा मुझे साफ कह देते कि तेरा एडमिशन 6 साल बाद ही होगा, तो मैं बहुत ही रिलैक्स हो जाता। जी, मैं बहुत ही कहता कि चलो अब तो मेरा एडमिशन हो ही जाएगा 6 साल के बाद में। पर 6 साल उन्होंने मुझे दिल्ली में रहकर भी साधना करवाई जी, मेरी प्रार्थनाओं को बढ़ने दिया जी, मेरे मन के में उत्कंठाओं को बाबा ने और उजागर किया, जी, ताकि जब मैं उनके सानिध्य में आऊं तो जो मुझे देना चाहते हैं मैं उसके लिए तैयार तो हूं। सही बात। कम से कम मेरा घड़ा पक्का तो हो जाए जिसमें कि भगवान बाबा का अमृत रह सके। जी, तो मैं समझता हूं कि ये जो उनके भगवान जो हमेशा कहते हैं माई डिलेज आर नॉट माई डिनायल्स, जी, तो मेरे जीवन के अंदर मैंने सच में ये देखा कि भगवान बाबा ने मुझे, भगवान सब कुछ जानते हैं कि किस क्षण हमारे जीवन में क्या होने वाला है, पर हमें वो उस क्षण के लिए हमें तैयार करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ही वही है। जीवन में अगर हमारी प्रगति नहीं है, और प्रगति का मतलब क्या है? एकाग्रता। प्रगति कहां से आती है? एकाग्रता से आती है। एकाग्रता का सबसे सही माने है भगवान बाबा के रूप में, उनके अस्तित्व में हमारी एकाग्रता। जी, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, टू सी गॉड इन एवरीथिंग, इन एवरीवन एंड एवरी सिचुएशन। और वही भगवान उसके लिए हमें तैयार किया। जी, तो इस प्रकार मैं भगवान बाबा का विद्यार्थी बना 1997 में MBA का। जी। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।